इस फिल्म की कहानी दुनिया में होने वाले अजीब हादसों के ऊपर आधारित है। अमांडा अपनी पूरी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाती है जो शहर से काफ़ी दूर है। वे लोग वहाँ हैं और यहाँ सिटी में अजीब हादसे हो रहे हैं जिनका उन्हें कुछ पता नहीं। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर मूवी एक्सप्लेनेड हिंदी। चले कहानी शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अमांडा सैंडफोर्ड अपने पति क्ले और उनके बच्चों आर्ची और रोज के साथ आरामदायक समय बिताने के लिए छुट्टियों के लिए शहर से दूर निकल पड़ते हैं। किराए के घर पर छुट्टी की व्यवस्था करती है। छुट्टियों वाला किराए का घर समुद्र तट के किनारे है और अमांडा अपने न्यूयॉर्क जीवन से दूर जाने के लिए उत्सुक है। किराने के सामान की खरीदारी करते समय अमांडा एक आदमी को बड़ी मात्रा में भोजन और पानी का स्टॉक करते हुए देखती है। बाद में जब परिवार पास के समुद्र तट पर आराम करता है तो वे किनारे पर चलने वाली एक बड़ी नाव को देखते हैं जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। बहुत पास आने के बाद वे वहां से भागकर नाव से बच निकलते हैं। अधिकारियों का कहना है कि नाव में कुछ तकनीकी खराबी के कारण नाव ऐसे जमीन पर आ गई है। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टीवी और वाईफाई काम नहीं कर रहे हैं और हिरणों का एक झुंड उन्हें घूर रहा है। उस रात उस किराए के घर के मालिक जॉर्ज एच स्कॉट और उसकी बेटी रूथ घर पहुंचते हैं। घर की तलाश में स्कॉट बताते हैं कि शहर में ब्लैकआउट के कारण उन्हें उनका शहर का घर छोड़कर यहां आना पड़ा है क्योंकि उस समय उन्हें सबसे सुरक्षित जगह उनका ये घर लगा। रूथ बताती हैं कि उनके पास शहर में 14वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट है और घुटने की चोट के कारण स्कॉट 14 मंजिल पर नहीं चढ़ सका। पूरे शहर में बिजली भी नहीं है, लिफ्ट भी बंद है। स्कॉट और रूथ अफ्रीकी अमेरिकी हैं और अमांडा को उनकी कहानी पर विश्वास नहीं है। रूथ अमांडा को याद दिलाती है कि यह उनका घर है। अमांडा को डाउट है उन पर और वह नहीं चाहती कि वे रुकें। हालांकि क्ले उन पर भरोसा करता है और उन्हें रात रुकने देता है। स्कॉट अमांडा को $1000 देता है उनके किराए में से काट कर ताकि वे कुछ दिन वहां उनके साथ रुक सके। निजी तौर पर अमांडा क्ले को बताती है कि उसे ये लोग ठीक नहीं लग रहे क्योंकि उन्होंने कार को यहाँ पर आते नहीं सुना और उन्होंने कोई आईडी नहीं दिखाई, इसलिए स्कॉट और रूथ प्रभावी रूप से अजनबी हैं। अमांडा स्कॉट की आईडी देखना चाहती है लेकिन वह उसका वॉलेट अपार्टमेंट में भूल गया है। स्कॉट का दावा है कि उसकी पत्नी मोरक्को की व्यापारिक यात्रा पर है और वह अगली सुबह फ्लाइट से उतरने वाली है। उन्होंने उन्हें बेसमेंट में रुकने की परमिशन दे दी। अगली सुबह रोज निराश हो गई कि वाईफाई और टीवी अभी भी बंद है, जिससे वह फ्रेंड्स की सीरीज का आखिरी एपिसोड नहीं देख पा रही। अमांडा ने अपने फोन पर ब्लैकआउट के बारे में 4 समाचार अलर्ट देखे जिनमें से तीसरा हैकर्स के बारे में है और अंतिम एक संदेश दिखाता है। रोज को गार्डन में हिरणों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। रूथ पागल हो रही है जबकि स्कॉट कहना जारी रखता है कि यह शायद कुछ भी नहीं है और चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। रूथ को पता चलता है कि क्ले टीचर है जबकि स्कॉट चुपके से शराब कैबिनेट से अपनी बंदूक हटा देता है। घटना के बारे में जानने और वाईफाई को ठीक करने का प्रयास करते हुए क्ले शहर की ओर क्या हो रहा है देखने के लिए निकलता है, जबकि स्कॉट अपने पड़ोसी के घर जाता है जो सड़क से कुछ मील नीचे रहता है। क्ले का रेडियो सही से चल नहीं रहा था जिससे दक्षिण में पर्यावरणीय तकलीफ हो रही है। क्ले मदद मांगने वाली एक स्पेनिश महिला को देखता है। वो कुछ मदद मांग रही है पर स्पेनिश में बोल रही होती है जिससे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह वहां से निकल जाता है। लाल पत्थरों से भरा स्टॉर्म उसके करीब आ रहा है। वह उसे लपेट लेता है जबकि स्कॉट पड़ोसी के घर की तलाशी लेता है और उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है। स्कॉट को पास के समुद्र तट पर एक विमान दुर्घटना के मलबे का पता चलता है और वह दूसरे विमान से बाल बाल बच जाता है। रोज आर्ची के साथ पास के जंगल में जाता है जहां उन्हें एक खाली शेड मिलता है और आर्ची वापस जाते समय अपने टखने से एक कीड़ा हटा देता है। घर लौटकर स्कॉट अमांडा को उन घटनाओं के बारे में बताता है जो उसने देखी थीं। उनका मानना है कि राष्ट्रव्यापी उपग्रह कनेक्टिविटी बाधित हो गई है लेकिन तेज तीखी आवाज के कारण वह कट गए हैं। रोज और आर्ची को सुरक्षित वापस लाने के लिए अमांडा जंगल में भाग जाती है। अमांडा सामान जमा करने वाले व्यक्ति को याद करती है जिसे स्कॉट मानता है कि वह उसका ठेकेदार डैनी है। क्ले पत्रक से हिलकर लौटता है। तंग आकर सैनफोर्ड न्यू जर्सी में अमांडा की बहन के पास गाड़ी चलाने के इरादे से किराए से भाग गए लेकिन उन्होंने पाया कि रास्ते पर टक्कर लगी सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला से जाम हो गया है। वे आने वाली अधिक कारों से बाल बाल बचते हैं और उन्हें स्कॉट के घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उस रात रोज अभी भी फ्रेंड्स के सीजन का आखिरी एपिसोड देखने की कोशिश करती है। रूथ जब पूल के पास आई थी तब आर्ची ने उसकी बिकिनी में तस्वीरें खींची थीं
आर्ची रूथ की तस्वीरों पर हस्त मैथुन करता है। पूरी रात रूथ क्ले से सवाल पूछती है, जैसे कि क्या उसने कभी अपने किसी छात्र के साथ सेक्स किया है, और बाद में उन्हें पूल में हंस दिखे। अमांडा और स्कॉट एक तीखी आवाज से वे कान बंद कर देते हैं और बिजली गुल हो जाती है। स्कॉट ने अमांडा को अपने एक दोस्त के बारे में बताया था, कुछ सबसे दुष्ट लोगों के साथ घूमता है, जिसने पिछली शाम उसे फोन किया और स्कॉट से अपना सारा पैसा इधर उधर ले जाने के लिए कहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। दोस्त ने स्कॉट से कहा, अपना ख्याल रखना। दोनों बाद में नीचे जाते हैं और साथ में डांस करते हैं। बाद में रोज अमांडा को द वेस्ट विंग के एक एपिसोड की कहानी सुनाती है, जहां भगवान कई चेतावनियों और भागने के अवसरों के साथ एक आदमी को बाढ़ से बचाने का प्रयास करते हैं। रूथ स्कॉट से कहती है कि उसे अमांडा और क्ले पर इतना भरोसा करना बंद करना होगा और उसकी तलाश शुरू करनी होगी, क्योंकि दुनिया उनके चारों ओर बिखरती जा रही है। अगली सुबह आर्ची के दांत बेवजह गिर जाते हैं। यह मानते हुए कि यह कीड़े के काटने से हो रहा है, स्कॉट ने दवा के लिए डैनी के पास जाने का सुझाव दिया। उनका अनुमान है कि यह कोई बीमारी हो सकती है। रोज अब लापता है और स्कॉट और क्ले आर्ची को डैनी से मिलने ले जाते हैं, जबकि अमांडा और रूथ रोज की तलाश करते हैं। घर के पीछे जंगल में शेड में दोनों का सामना हिरणों के एक बड़े झुंड से होता है, जिसे वे डरा देते हैं। इस बीच स्कॉट और क्ले डैनी को आर्ची की मदद करने के लिए मनाने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्कॉट और डैनी के बीच एलडीडी डाई हो जाती है। क्ले हाथ जोड़ता है और डैनी को आर्ची की मदद करने के लिए मनाता है। क्ले आर्ची के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के लिए डैनी को $1000 देता है। बाद में डैनी स्कॉट को बताता है कि एक अन्य पड़ोसी कहता है भूमिगत बंकर हो सकता है, और सुझाव देता है कि शोर और आर्ची के दांत गिरना माइक्रोवेव हथियार का परिणाम है। डैनी का कहना है कि क्यूबा में भी इसी तरह के हथियार का परीक्षण किया गया था। हिले हुए स्कॉट ने क्ले और आर्ची को परिकल्पना दी कि देश 3 चरणों वाले अभियान में है, जिसके परिणाम स्वरूप तख्ता पलट होगा। उसी समय अमांडा और रूथ न्यूयॉर्क शहर पर बमबारी होते हुए देखते हैं। फिर रोज को बंकर वाला पड़ोसी का घर मिल जाता है। अंदर एक कंप्यूटर संदेश कई अमेरिकी शहरों में ऊंचे विकिरण स्तर की चेतावनी देता है, लेकिन उसे फ्रेंड्स की एक डीवीडी मिलती है और वह सीरीज का आखिरी एपिसोड देखने के लिए बैठ जाती है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है इसका दूसरा पार्ट आएगा, लेकिन अभी पार्ट 2 की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। आगे का राज पार्ट 2 में ही पता चलेगा।